हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका एक प्रीवियस वीडियो में हमने पीडीए का क्वेश्चन लगाया था जहाँ पे आपका कंपैरिजन क्या हो रहा था, 0 1 की पावर, बट वहाँ पे पावर क्या थी, सेम थी। यहाँ पे आपकी एक जीरो के लिए आपके पास दो वंस प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो अगर आपका एक जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके दो वंस होने चाहिए लैंग्वेज में, है ना। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग्स लिखते हैं। आपकी किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी, अगर एक जीरो है तो आपके दो वंस होंगे, राइट। अगर दो जीरो है तो आपके फोर वंस होंगे, राइट। पता चल रहा है ना, क्योंकि 2n है, n इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, तो आपके वन कितने होंगे, दो होंगे। दो जीरो है तो चार n होंगे एंड सो वन। ठीक है, तो इसके लिए पीडीए बनाते हैं। देखो हम एग्जाम्पल स्ट्रिंग के लिए इनपुट स्ट्रिंग क्या ले लेते हैं, ये वाली आपका n इज इक्वल्स टू, जहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, और इनपुट स्टैक में आपका इनिशियली आपको पता है क्या होता है, स्टैक सिंबल दैट इज z0, है ना। तो अब कैसे करना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके आप प्रैक्टिस करो, जैसे मैथ्स में होता है। ये मत सोचना कि अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि पीडीए डिज़ाइन कैसे करना है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी अज्यूम मत करके जाना है। नया क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इनपुट स्ट्रिंग ले ली है 00 एंड 4 टाइम्स 1 आपका। ठीक है, अब इसके लिए पीडीए कैसे डिज़ाइन करना है, आपको फर्स्ट जीरो जब आएगा उसको क्या करोगे, स्टैक में पुश करोगे। ठीक है, अब आपको पता है पुश, पॉप और स्किप ऑपरेशंस को का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हमने यहाँ पे लिया Q0। ठीक है, और ये याद रखना है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में ये गलत ना करके आओ। इनिशियल स्टेट का अगर क्या है, एरो डिनोशन है ना, एरो ही लगाना भूल जाओगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, पुश करना है। क्या पुश करना है, जीरो पुश करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर इनपुट में आपने रीड किया जीरो, तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, जीरो रीड किया, और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है आपके, z0 है। तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम लिखते हैं स्लैश के बाद। तो यहाँ आपका क्या आएगा, 0 z0। ठीक है, और यहाँ पे स्टैक में आपका फर्स्ट वाला जीरो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कितने भी जीरोस आए, हमने तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया ना, हो सकता है कि आपके स्ट्रिंग में, आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे 100 टाइम्स जीरो हो, है ना। तो अब उसके लिए 100 स्टेट्स थोड़ी ना बनाओगे, तो बार बार जब एक ही चीज आती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सेल्फ लूप लगाते हैं। तो आप आपकी जो नई स्टेट है Q1 उस पर क्या करोगे, एक सेल्फ लूप लगाओगे, और वहां क्या लिखोगे, अगर आप इनपुट में रीड कर रहे हो जीरो और आपका स्टैक में ऑलरेडी जीरो प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, ये क्या है आपका इनपुट वाला जीरो, और स्टैक में क्या प्रेजेंट है, स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक में भी आपका जीरो प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, बार बार पुश करना है। ठीक है, जीरो, तो ये पुश ऑपरेशन के लिए ऐसे लिखते हैं, राइट। अब दूसरी स्टेट पे आप मूव कर जाओगे। अब हमारा क्या आता है, देखो लेट से दिस इज Q2। ठीक है, अब देखो आपने लेट से ये वाले दोनों जीरोस को रीड कर लिया, और इनको रीड करने के बाद आपने स्टैक में पुश भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट वाला वन आएगा तो क्या जीरो आप पॉप करोगे, नहीं करोगे। क्यों पॉप नहीं करोगे, अगर मान लो आपने इस वन के लिए एक जीरो पॉप कर दिया है ना, फिर नेक्स्ट ये वाले वन के लिए आपने लेट से ये वाला जीरो पॉप कर दिया, तो स्टैक तो एम्प्टी हो जाएगा, पर आपकी इनपुट स्ट्रिंग तो ओवर एंड नहीं होगी, है ना, खत्म नहीं होगी। आपके एंड में ये वाले दो जीरो दो वंस बच जाएंगे। इसका मतलब तो आपका डिजाइनिंग जो भी पीडी होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब आपका पहला ये वाला वन आएगा, जब इसको फर्स्ट वाले वन को इनकाउंटर करोगे तो देख के इसको क्या करोगे, सिंपल स्किप कर दोगे, इसे देख के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ जब आपका दूसरा वन आएगा तब क्या करोगे, आप एक जीरो को पॉप आउट कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट वन को सिंपल स्किप करोगे, और जब दूसरा वन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग एक जीरो को पॉप करोगे। तो अभी हमारा इन दो की प्रोसेसिंग हो चुकी है। लेट से हम यहाँ पर है ना, अभी रीड क्या कर रहे हैं सिंबल इनपुट में, ये वाला। तो ये वाला अगर इनपुट में आपने वन रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक में आपके क्या है, जीरो है, तो आपको देख के एज इट इज स्किप करना है। तो दैट मीन्स स्किप के लिए हमें क्या लिखना है, जीरो को जीरो ही छोड़ दोगे, राइट। बट जब अब दोबारा आपका वन आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, पॉप करना है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट वन आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक में आपके जीरो है, तब हम क्या करेंगे, पॉप। और आपको पता है पॉप करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने मूव किया Q3 स्टेट पे। ठीक है, अब बताओ अगर ये आपने सेकंड वन के लिए पॉप कर दिया, ठीक है, अब थर्ड वन क्या आएगा, अब ये वाला आया थर्ड वन, क्या इसके लिए जीरो पॉप, ये वाला तो देखो जीरो पॉप हो गया है ना,
टॉप ऑफ द स्टैक एक हमने जीरो पॉप कर दिया। अब जब थर्ड वन आएगा तो क्या ये वाला जीरो पॉप करना है? नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, अभी ये जीरो को पॉप नहीं करोगे, वेट करोगे फोर्थ वन का। तो वेट करना है, इसको मतलब स्किप करना है ना। तो इसके लिए अब ऐसे ही बार बार करना है, थर्ड वाले को देखोगे तो स्किप करोगे, फोर्थ के लिए पॉप करोगे। सेम जब फिफ्थ वाला देखोगे, अगर मान लो यहाँ पे और आपके सिंबल्स होते, फिफ्थ वाला वन देखोगे तो उसको स्किप करोगे, जब सिक्स्थ आएगा उसके करस्पॉन्डिंग एक जीरो को पॉप करोगे। तो अब ये बार बार ऐसे कितनी स्टेज बनाओगे? तो हम अगेन क्या करते हैं, जब कोई चीज रिपीट करनी होगी तो ये साइकिल है ना, साइकिल बन रही है, तो इसके लिए भी हम साइकिल बना देंगे। कैसे? यहाँ पे आप Q3 जब थर्ड वाला वन आएगा तो आपको स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए हमें पता है कहाँ जाना है। स्किप करोगे तो आप अगेन Q2 बैक ट्रैक करोगे, जाओगे Q2 स्टेट पर। यहाँ पे ट्रांजिशन में क्या लिखोगे कि अगर आपने इनपुट में रीड किया वन और टॉप ऑफ द स्टैक में, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि सिंबल है कौन सा है, जीरो है, तो आपको क्या करना है, स्किप करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने स्किप के लिए, एज इट इज वन लिख दिया है ना। अब ये वाला थर्ड वन के लिए लेट से फिर से फोर्थ वन आया, ये वाला आया, अब आपको पता है कि पॉप करना है, तो हो गया ना पॉप। फिर मान लो फिफ्थ वन आता तब आप अगेन स्किप करते, सिक्स्थ वन आएगा तो पॉप करो, सेवंथ वन आया स्किप, एट्थ पॉप, नाइन्थ स्किप, टेंथ पॉप। इसी तरह से आपकी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको पता है कि जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। तो जब जैसे ही एप्सिलॉन मिले और आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका हो, मतलब जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी जीरोज हैं वो आपके पॉप हो चुके होंगे, तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास एंड में क्या बचना चाहिए, जेड नॉट। तो इनपुट में एप्सिलॉन है और टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट है, तब सिंपल क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। ये हमने अच्छे से सीखा है। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको मूव कर दो फाइनल स्टेट पे, राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर इनपुट में हमने रीड किया एप्सिलॉन और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, जेड नॉट, तब हमें क्या करना है, स्किप करना है। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस वाली फाइनल स्टेट पे तो हम पहुंच गए, बट जेड नॉट को देख के, ये वाला कौन सा एक्सेप्टेंस है, दो टाइप के अपने एक्सेप्टेंस पढ़े हैं ना, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। तो ये वाला कौन सा है, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, और यूजुअली हम यही करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेड नॉट को देख के एज इट इज स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पीडीए है फॉर दिस गिवन लैंग्वेज। इसी तरह से अगर आपका मान लो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 0 n और कोई भी, अभी तो 2n है, 3n है, 4n है, कोई भी पावर दे दी मैंने, लेट्स से यहाँ पे मैंने दे दी 3n, तब क्या करोगे, यही सेम पैटर्न रहेगा। तो अब इस टाइप के, इस पैटर्न के कितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो ना, 3 आएंगे, n आएंगे, तो क्या करना है, फर्स्ट वन को देख के स्किप करो, सेकंड वन देख के स्किप करो, थर्ड n पे एक सॉरी थर्ड वन पे आप एक जीरो को पॉप आउट करोगे। ऐसे ही फोर्थ वाले वन को स्किप करो, फिफ्थ वाले वन को स्किप करो, और सिक्स्थ वाले वन पे आप दोबारा से क्या करोगे, जीरो को पॉप करोगे, ठीक है। अब बहुत लोगों के माइंड में अब क्या क्वेश्चन हो सकता है कि ये वाला जो पीडीए है क्या ये मिनिमाइज हो सकता है, या फिर कुछ स्टेट्स इसमें कम हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और वो भी करेक्ट है आपका, और ये वाला भी आपका करेक्ट है। क्या कि देखो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमने क्या देखा था कि पहला आपका इनपुट सिंबल क्या होगा, जीरो होगा, और टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट होगा, तो हमें पुश करना है। और ये वाला भी आपका पुश ऑपरेशन है कि अगर आपने इनपुट में जीरो रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, जीरो है ना, तो हम पुश करेंगे। तो अगर ये दोनों ही आपके पुश ऑपरेशंस हैं, तो क्या इन दोनों को हम एक ही ट्रांजिशन पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो आपका ये वाला पीडीए भी सही है, और दूसरा आप इसके लिए क्या बना सकते हो, इन दोनों स्टेट्स को अगर मैं मर्ज कर दूं, यहाँ पे आपने लिखा क्यू नॉट है ना, और इस पे आप साइकिल पे ये वाले दोनों ट्रांजिशंस लिख सकते हो। जीरो अगर आएगा इनपुट में और जेड नॉट आपने देखा टॉप ऑफ द स्टैक में, तो क्या करना है, हमें पुश करना है ना। और अगर जीरो आपका इनपुट में है और ऑलरेडी स्टैक में भी जीरो है, तब भी आपको पुश करना है। तो ये वाले दोनों आप लूप पे लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एक स्टेट कम हो जाएगी, बाकी का पूरा पीडीए आपका सेम रहेगा। क्या, Q1 पे आए, उसके बाद Q1 पे हमें क्या करना है, एक वन को स्किप करना है, जीरो जीरो, और अगेन ये पूरा का पूरा सेम होगा इसके बाद, ठीक है। तो आपका ये वाला पीडीए भी करेक्ट है, एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे जीरो लिया हुआ है, 0 1 की टर्म्स में लिया है। अगर यहाँ पे मैं a पार n लिख दूं और b पार 2n लिख दूं, या a पार n b पार 3n, तब भी कर लोगे ना, सेम ही चीज है, बस सिंबल्स वो बार बार चेंज कर रहा है। तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप अब इस टाइप का, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू।